देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया था आरआरबी ग्रुप डी में 2019 में। क्या है क्वेश्चन में पढ़ देते हैं और देखते हैं हम कितनी जल्दी इस विधि से सवाल को बना सकते हैं। दो अंकों की एक संख्या में दाएं के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का दुगुना है। तो पहली कंडीशन है कि जो दाएं के स्थान पर है अंक वो इकाई के अंक से दुगुना है। तो सी ऑप्शन तो हमारी पहली कट गई क्योंकि दुगुना नहीं है ऑप्शन में जो दिया है वो जो वैल्यू सी में दी गई है वो दुगने की नहीं दी गई है, तो मेरा ऑप्शन कट गई। ये कंडीशन पूरी नहीं फिलफिल करती हमारी ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन करते हैं देखो। यदि दोनों के अंकों का परस्पर स्थान बदल जाए इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम रहती है। देखो इसका स्थान अगर मैं चेंज करूँ तो यहाँ पे बनेगी नवी संख्या। इकाई पे दाएं का ले जाओ, दाएं पे इकाई का अंक ले जाओ, तो मेरे पास बनेगी संख्या जी वह 24। क्या 24 संख्या जो बनी वह से 42 से 9 ही कम है? नहीं है। तो पर मेरा आंसर ऑप्शन दूसरी पहले में भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका अंतर करूँ पलटू तो यहाँ पे अंकों परस्पर बदल देता हूं मैं। तो देखें यहाँ पे 36 बनेगा, 36 और आपका 63 के बीच में अनुपात नहीं बनेगा जो कम का रहा है 9 का। ऑप्शन डी में अगर देखा ये मेरा आंसर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो दोनों का अंतर 12 अंक मिलने में 12 बनती है नई संख्या और वो मूल संख्या से कितनी कम है जी? वो है जी 9 कम। यही कंडीशन मुझे फिलफिल करनी थी बस। तो राइट आंसर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु का कितना? राजेश की बेटी की और राजेश की पत्नी की आयु का 1/3 यानी कि माता बेटी से यानी कि मदर डॉटर से कितनी बड़ी है जी? गुनी 3। अगर डॉटर 1 की तो माता उससे 3 की है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो डॉटर का दे दिया इसने मुझे। राजेश की आयु अपनी पत्नी की आयु राजेश की पत्नी की आयु राजेश की पत्नी का 3/4 है। यानी कि राजेश अपनी पत्नी से 3/4 यानी कि उसकी पत्नी की आयु अगर 3 है तो राजेश कितने का? 4 का। राजेश कितने का जी? 4 का। अब ये कह रहा राजेश की आयु राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु का कितना जी? 3/5 यानी कि उसका फादर अगर राजेश 3 का तो उसका फादर क्या का जी? 5 का है। उसका फादर क्या का जी? 5 का। तो उसका फादर कितने का जी? 5 का। अब देखो सवाल में राजेश के पिता के वर्तमान आयु 60 वर्ष है तो राजेश की बेटी की आयु बताइए। देखो यहाँ रिलेट करो, फादर यहाँ है, राजेश यहाँ 4 का यहाँ 3 का। तो उन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 की गुना कर दो और इसमें 4 की गुना कर दो। ठीक जी। यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। ये 3 में इनकी भी गुना कर दे। मुझे डॉटर का निकालना तो मैं डॉटर वाले में भी 3 की गुना कर दूंगा बस। और यहाँ पे हो जाएगा ये 9। अब देखो यहाँ 4 की गुना करूंगा मैं तो 20 हो जाएगा। तो 20 यूनिट का मान मेरे पास 60 है। समझना सवाल को, 60 है तो 1 यूनिट का मान कितना? 3। डॉटर की आयु पूछी तो डॉटर की आयु कितने यूनिट में है जी? 3 में। तो 3 में 3 की गुना करेंगे तो डॉटर की आयु कितनी हो जाएगी जी? 9 की। अब सवाल को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। देखो ऑप्शन से अगर हम बनाते हैं राजेश की बेटी की आयु उसकी पत्नी का 1/3 है तो पत्नी कितने की होगी जी उसकी? 9×3 = 27। अपनी पत्नी का 3/4 यानी कि 3/4 27 किसका होता है? 36 का होता है जी। राजेश अपने पिता की आयु का 3/5 यानी कि 3/5 किसका होगा जी? वो अगर मैं इसमें उल्टी गुणा कर दूं 5/3 की तो यहाँ पे आ जाएगा राजेश की पिता की आयु। यानी कि 27 किसका? किसका 3/4 है? वो है जी 3/4 26। इसका 36 का। 36 किसका 3/5 वैसा है? वो है जी 60 का। 60 की यहाँ मुझे वायु दे रखी है। क्वेश्चन समाप्त तो है हमारा। अगला क्वेश्चन देखें। अब इन सवालों में पूछा कि 891 की पावर 2 और 892 पावर के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? कुछ नहीं है भैया इनमें। आप केवल क्या करो इन सवालों को बनाने के लिए पूर्णांक क्वेश्चन के बीच में कितने आते हैं जी? टोटल नंबर पूर्णांक इंटीजर
तो आप इनको केवल और केवल क्या करें, 800 जो हमारे पास 91 दिया है उसको ही जोड़ लीजिए, बस पहले वाली संख्या को 2 बार जोड़ लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा 7, 1 और 1 2, 9 9, 18 और 1 19, 8 8 16 और 1 17। तो यानी कि मेरा 1782 आंसर हो जाएगा ऑप्शन। पहली वाली संख्या का दुगुना कर दीजिए, अगर कहीं ऐसा सवाल आता है पहली का दुगुना कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है जी, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर के उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई कुछ भी नहीं है सवाल, आपको पता है विकर्ण जो होता है उनका आधा कर लीजिए आप, उनका आधा करने के बाद आपके पास पता लगेगा आपको कि कितना ये हमारा समचतुर्भुज होता है, ये आकृति, ये समचतुर्भुज की हमारी आकृति होती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये विकर्ण होते हैं, उन विकर्णों का आप आधा कर लीजिए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये आधार बना के आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो 12 का आप 6 हो जाएगा, और 8 का 6 का 16 का आप 8 हो जाएगा, तो 8 और 6 का ट्रिपलेट बनता है जी 10, 8 और 6 का ट्रिपलेट बनता है जी 10 पाइथागोरस प्रमेय में। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ट्रिपलेट पता है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए भी क्वेश्चन कितना आसान है। देखो करना कितना आसान है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ हमारा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे विस्तार है, तो यहाँ पे क्या दिया इसने फिर, तो भाई ये किसका विस्तार हो जाएगा। अब आप देखो ये भी विस्तार किसी का होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाते हो तो उसी पे तो बनता है क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पे बनाने के लिए क्या करोगे आप भाई, गुना करोगे, एक्स की गुना करोगे, यहाँ पे क्या कहोगे भाई एक्स की पावर 2 का गुना करके 4 कहेंगे, तो 4 मेरी ऑप्शन 4 माइनस 1 में जब मैं खोलता हूँ ए प्लस बी के फॉर्मूले में खोल देता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा। तो ये आंसर मेरा इसमें हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगी, क्योंकि इन दोनों का एक्सपेंडिचर जो है वो इसमें खोल देता है इसने। जब खुला देखो बता रहा मैं, यहाँ पे एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक में गुना करेगा ये, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी, एक गुना करेगा इसमें, फिर एक माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ना सोल्व कर लीजिए, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा लास्ट में आंसर यही आएगा। मतलब बेसिक दिया है और कुछ नहीं है।